अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 41 बिल्डिंग के लिए दिलासा मिले, इसी वाली बात तो अभी तक तो कुछ सामने नहीं आई। क्या लोग रास्ते पे रह रहे हैं, उनके घर में ठीक से खाना नहीं बन पा। पूरा पार्टियों को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि विजय लक्ष्मी नगर के हेल्प के लिए प्लीज आगे आ जाइए। अभी ऐसा मुझे लगता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद तो आश्वासन भी बंद हो जाएंगे। राजन नाइक साहब के पास हमने 2-3 बार गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई है। विले पार्ले में गए हैं उनको पुष्प देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, लेकिन यहाँ हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में उन पर ध्यान न देकर उन्हें महत्वपूर्ण था अपने साहब के पास पहुंचकर गुलदस्ता देना। चुनाव से पहले वो हाथ जोड़ रहे थे, अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल पे बैठ जाएंगे अगर फिर भी जब तक चुनाव में उनको उनका जगह दिखेगा। उधर ऐसे भी बेचारे हैंडीकैप आए थे, उनका कोई है ही नहीं, मांग मांग के खा रहे हैं वो लोग, उनके पास मांग मांग के खा रहे हैं। ऐसी कंडीशन है, कोई अपने किसी के भाई के घर में रह रहा है, कोई किसी के रिलेशन में घर में रह रहा है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा मुद्दा संपूर्ण वसई विरार में ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र में कई जगह पर इसकी चर्चा हो रही थी। वो थी 41 इमारत। उनकी इमारतों को तोड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया और उसके बाद पुनर्वसन के नाम पर मात्र उनके साथ मजाक किया गया। और ये मजाक करने वाला कोई और शख्स नहीं था या कोई और दल नहीं था, वो था भारतीय जनता पार्टी, जो क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता में है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर सत्ता में है, उसके बाद केंद्र में सत्ता में है। इन तीनों जगह सत्ता होने के बावजूद वो ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही। तस्वीर देखिए आप, चुनाव से ठीक पहले की तस्वीर है। ये कृष्णागिरी है जो अभी हमसे बातचीत करेंगे। कृष्णागिरी हैं, ये साथ में किरण भोईर हैं जो पूर्व नगर सेवक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लगभग मेहनत कर रहे हैं और ये लगभग टच में भी हैं। रुपेश यादव हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के हैं, पूर्व महापौर, ये यहाँ पर उपस्थित हैं। कैलाश पाटिल जो आगरी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और इस समय आगरी सेना में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी में। ये नवीन दुबे, इनको जानते होंगे, प्रेमनाथ दुबे उर्फ नवीन दुबे, जो शिवसेना शिंदे गठ में वर्तमान में लोकसभा समन्वयक के पद पर शायद आश्रित हैं, क्योंकि बहुत दिनों से तो इनको कोई ऑफिशियली चीज दिखाई नहीं दी। फिलहाल नवीन दुबे और साथ में पंकज देशमुख। तो इस तरह की ये दलीय बैठक थी। इससे पहले भी कई बार चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं के बाद में ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर राजन नाइक नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। ये बात कई बार चर्चाएं हुई कि 41 इमारत नहीं टूटेगी। 41 इमारत टूटने से पहले, यानी चुनाव विधानसभा नतीजों से पहले कहा जा रहा था नहीं टूटेगी, हम आपके साथ हैं, बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम तरह की बातें, सत्ता आ जाएगी तो और चीजें और अच्छी हो जाएंगी। इन आशा और अपेक्षाओं के बाद भी अभी भी 3 विधानसभा के सत्र खत्म हुए, एक नागपुर का, मुंबई का और बाद में ये मानसून सत्र। अभी तक कोई भी रिजल्ट ठोस नजर नहीं आया। आइए हम ठीक से बात करते हैं कृष्णा से। कृष्णा जानते हैं, कृष्णा क्या कहेंगे? खासदार से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आमदार से हुई, क्या ठोस कुछ आया सामने? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 41 बिल्डिंग के लिए दिलासा मिले, इसी वाली बात तो अभी तक तो कुछ सामने नहीं आई है। हमको उम्मीद थी कि अभी जो अधिवेशन चला, अधिवेशन में हमारा कुछ होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से भी मीटिंग हुई है, खासदार भी साहब भी थे, आमदार साहब भी थे। उसके अंदर हमारा कुछ सब्जेक्ट निकलेगा या हमको आके कुछ आश्वासन मिलेगा। जो जीआर बोलो या तो ऑर्डर बोलो, जो भाड़ा लागू करने के लिए जो चालू किया गया है या तो बताया गया है, उसमें सख्त महानगर पालिका का भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके ऊपर क्या कुछ महानगर पालिका का कहना है, उस बात को लेकर हम भी आमदार के पास भी पहुंचे थे, खासदार के पास भी पहुंचे थे। साहब उनके ऊपर क्या उनका कुछ कहना है, किस तरीके से हम लोगों को मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। लोगों को अभी पुनर्वास का सब्जेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब तक घर के बदले घर नहीं मिल रहा है, तब तक जो लोगों की आज हालत है कि आज लोग रास्ते पे रह रहे हैं, उनके घर में ठीक से खाना नहीं बन पा रहा। आज रूम अगर भाड़े से लेने जाओ तो वहाँ पे 7-8 हजार 10 हजार के नीचे भाड़ा नहीं है। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे विजय लक्ष्मी नगर में, वो 8-10-15 हजार कमा के रोज खाने वाले लोग थे। आज उनका घर पे जिस हिसाब से उनकी सिचुएशन चालू है ना सर, कि वो आंख के सामने देख भी नहीं पाओगे। जो बड़े लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों को वो चीज मालूम ही नहीं है। आज जो उनको घर से बेघर करके रास्ते पे आए हैं हम लोग, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए डीप में जाओ, कौन उसका जिम्मेदार है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो भी करना है करो, लेकिन सर्वसामान्य लोगों को तकलीफ मत दो ना। सबसे घर दो, उसके बाद जो भी तुमको उसमें गुनेगार है, जो करना है वो करे, लेकिन लोगों को पहले न्याय दे दो। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी वसी विरार के, जैसा अभी आपने दिखाया कि वहाँ पे सब पार्टी के लोग एक साथ आए थे, तो मैं महानगर पालिका चुनाव से पहले पूरा पार्टियों को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि विजय लक्ष्मी नगर के हेल्प के लिए प्लीज आगे आ जाइए और लोगों के लिए कुछ ना कुछ दिलासादायक ऐसी कुछ न्यूज लाइए या कुछ दिलासा दीजिए। क्या लगता है विधानसभा चुनाव के पहले ठोस आश्वासन मिला था? कई लोग आश्वासन दिए थे, कई लोग फिर चुनाव के बाद रोकर भी गए थे। तो इस तरह की बातें, फिर से आश्वासन, फिर चुनाव,
चुनाव खत्म, आश्वासन आश्वासन, नतीजे नहीं चाहिए आपको? आश्वासन अभी भी चाहिए? नहीं अभी ऐसा मुझे लगता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद तो आश्वासन भी बंद हो जाएंगे। हाँ, इस चुनाव जैसे जिस हिसाब से चल रहा है वही चल रहा है, क्योंकि अभी 4 महीना हो गया है। आज 4 महीना में थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि जो लोग बेघर हुए हैं उनके घर में खाना पक रहा है क्या, एक बार देख तो 6 महीने लीजिए। के ऊपर 6 महीने के ऊपर हो गया, 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में कैसे लोग रह रहे, कौन सी परिस्थितियों में रह रहे। अब इलेक्शन खत्म, उनका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, इन 3 महीने के बाद बात खत्म हो जाएगी। तो मैं किसी पार्टी का भी विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब अपना प्लीज पॉलिटिक्स थोड़ा सा साइड में रख के हेल्प के लिए 41 बिल्डिंग के लोगों को एक थोड़ा सा दिलासा देने के लिए, क्या कुछ महानगर पालिका का कहना है। अभी पूरा इधर इतनी जमीन पड़ी है, अभी किसी का ना किसी का हक तो होगा उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि वो जमीन ऐसी रहने वाली है, भविष्य में 2, 4, 5 साल के बाद वो अपना जाके खड़ा रहने वाला है, ये जो भी आएगा। प्लीज उनको भी रिक्वेस्ट है कि राजन नाइक क्या बोलते? राजन नाइक साहब के पास हमने 2-3 बार गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई है। उनके ऑफिस में मुलाकात नहीं है? नहीं, ऑफिस में गए थे लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिए थे, जो लेटर भी हमने उनको दिखाया था कि इसमें क्लियर कट लिखा है कि भाड़ा लागू करने के बारे में। उन्होंने ये भी बताया था कि हम उनके बारे में नगर पालिका में बातचीत करेंगे, उनके क्या कुछ कहना है, मीटिंग लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दिए थे कि अधिवेशन में भी बात करेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, मंत्रिमंडल में भी तुम्हारा सब्जेक्ट निकलेगा। लेकिन आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में जो भी बैठक हुई, मंत्रिमंडल के नहीं, पारदर्शिता कुछ नहीं है, क्या बात हुई क्या नहीं हुई कुछ मालूम नहीं मालूम है। अभी तक तो कुछ भी ऐसे अपडेट नहीं है। वही अपडेट लेने के लिए आज हम गए थे, कार्यालय में नहीं, लेकिन वो कार्यालय में नहीं मिले। लेकिन उनके कुछ लोगों ने बताया कि अभी वो है नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बातचीत हो रही है। जनता को बता देना चाहूंगा, इनको बुलाया गया था आज राजन नाइक जी के ऑफिस पे, जो विधायक हैं, लेकिन वो विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, उनके जन्मदिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। विले पार्ले में गए हैं उनको पुष्प देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। लेकिन यहाँ हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोगों की आज परिस्थितियां, जो सैलरी आती है उसको घर में चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन पर ध्यान न देकर उन्हें महत्वपूर्ण था अपने साहब के पास पहुंचकर गुलदस्ता देना या शुभकामनाएं देना। क्या कहेंगे फिर अब भी, जो आपको लगता है कि आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें नतीजा आ सकता है? देखो क्या मालूम है, हर एक इंसान का कुछ एक उम्मीद रहती है, सोचते हैं कि चलो यह तक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, पहले हमको डर था कि आंदोलन में उतरेंगे तो हमारा बिना बिल्डिंग बच जाएगी, बिना कुछ सामान निकाले बिना आके गुस्से में तोड़ देंगे, नगर पालिका के खिलाफ जाना, ये हो, आंदोलन करना टाइम सोचना पड़ता था। आज मैं तुमको बता देता हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खो दिया है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जितना हो सकता है उतना हाथ जोड़कर, जितना हो सकता है उतना जल्द से जल्द करने की कोशिश करो, नहीं तो हम रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है। चुनाव से पहले वो हाथ जोड़ रहे थे, अभी हम हाथ जोड़ रहे, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के बाद हम हाथ जोड़ रहे, लेकिन नगर पालिका के चुनाव आने से पहले ही हम हाथ जोड़ के, क्या हाथ छोड़ के भी हम रास्ते पे उतरने वाले। हाँ, क्या चेतावनी देंगे? हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अगर फिर भी जब तक चुनाव में उनको उनका जगह दिखेगा, दिखा देंगे आपको, कुछ भी हो। यस, क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा है कि दिन भर में यहाँ पे हमारा जो ऑफिस है, दिन भर में कम से कम 50-60 लोग आते ही हैं। ये सोचकर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद है उनको कि हम जो भी पीछे चल रहा है काम वो हम बताएंगे, लेकिन हमें क्लियर नहीं हो रहा तो हम उनको क्या जवाब दें। तो इसीलिए आज भी पब्लिक आई थी तो हमने सबको मना किया, कम से पब्लिक तो बहुत सारी थी, सबको मना किया कि हम बोले कि एक बिल्डिंग से 2-3 जने आ जाओ। तो हम लोग डायरेक्ट जाके अप्पा से ही बात कर लेते, राजन अप्पा से, कि भाई क्या चल रहा है, इनको पता चलना चाहिए, इन लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम फॉलो अप नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग गए तो फिलहाल वो मिले नहीं, लेकिन वो बोले कि जैसे भी होएगा हम 2-3 दिन में हम एक मीटिंग लगाएंगे, जॉइंट मीटिंग कमिश्नर के साथ में, और तुम्हारे 2-3 लोग रहेंगे और उनके सामने जो भी बात होगी तुम्हारे सामने बात हो जाएगी। सबसे पहले तो क्लियर ये करना है हमको कि चल क्या रहा है, हमको पता चले पहले चल क्या रहा है, तभी हम लोग आगे बोलेंगे। आश्वासन देते हैं कि ज्वाइंट मीटिंग में कि आने वाले चुनाव के बाद आप लोगों को कुछ होगा, तब आश्वासन हो गया, खत्म हो गया, अभी अब कुछ नहीं, अब खत्म, कोई आश्वासन किसी का नहीं। देखो हमारे साथ सब पार्टियां आई थी, हम लोग सबको यही बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि देखो आज अपना पॉलिटिक्स आप साइड में रख के अगर कुछ कर सकते पब्लिक के लिए, जो लोग हमारे पर भरोसा कर रहे हैं और हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आप पर भरोसा है जब तो हम जा रहे हैं आपके बाद। अगर आप पर भरोसा नहीं रहेगा तो हम तो जाएंगे ही नहीं। तो हमारा यही है कि सब अपना पॉलिटिक्स साइड में रखे। आप प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे जो रेंट नहीं भर पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अभी आप आए नहीं वहाँ पे, वो उधर आते थे राजन अप्पा की तरफ, उधर ऐसे भी बेचारे हैंडीकैप आए थे, उनका कोई है ही नहीं, मांग मांग के खा रहे हैं वो लोग, उनके पास मांग मांग के खा रहे हैं। ऐसी कंडीशन है, कोई अपने किसी के भाई के घर में रह रहा है,
कोई किसी के रिलेशन में घर में रह रहा है, अब वो करें तो क्या करें, हमको भी रोना आ जाता देख के, तो हम क्या करें, हम तो बस यही कर सकते हैं लास्ट में, अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा तो फिर हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। महानगर पालिका एक चेतावनी कड़ी क्या देते हैं उन सत्ता पक्ष वालों को जो वोट लेकर चले जाते हैं बाद में इस तरह घुमाते हैं? क्या देखिए, ये चेतावनी तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये जरूर है कि जब तक हमसे बर्दाश्त हो रहा है सबसे, जब तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और जब बर्दाश्त के नहीं 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 लेकिन नहीं देखो 41 बिल्डिंग के जैसे लोग है ना, वसई विरार में पूरा नायगांव से लेके विरार तक बहुत सारे लोग है, बहुत सारी लोड बेरिंग है, बिल्डिंग है, जिन पर तलवार सब लटक लोग सकती है। सब हाँ सबके ऊपर तलवार लटक रही है, सब लोग समझदार है। लेकिन इस बार अगर तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किए तो उसका सजा भी भुगतना पड़े, वो कोई भी पार्टी हो, और जो भी पार्टी इन लोगों के लिए आगे आएगी उनका सत्ता परिवर्तन होगा 100%। और हम लोग तो उनके साथ ही हैं, जो पार्टी 41 बिल्डिंग के साथ है हम उनके साथ हैं, चाहे कोई भी पार्टी रहे, हम उनके साथ हैं, स्टैंड करेंगे, खड़े रहेंगे साथ में। और हमारा भी आश्वासन मानेंगे कि लिखित रूप नहीं नहीं लिखित रूप में लिख कर कोई आश्वासन तो आज तक आश्वासन ही मिलते गए हैं। उसी का नतीजा है कि यहाँ टूट गया और हाँ, बेबसी अभी और तो लाचारी अभी आ हमारे पास खोने के लिए बचा भी कुछ नहीं है, बराबर। तो अभी आश्वासन नहीं चाहिए हमको, हमारा घर चाहिए हमको। घर अगर पुनर्वास का बाद अगर कुछ हो रहा है तब तक हमको भाड़ा तो लागू करने के लिए हमको भाड़ा तो चाहिए। नहीं, वो फिर आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और उस तरह बातें करके चुनाव में वोट लेके हमारे इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो करेंगे चुनाव के दरमियान, तो फिर आप घूम जाएंगे, चलिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो इस तरफ चले जाते हैं, छोड़िए वो सब चीजें। तो ये देखिए कैसा, पहले बहुत डर रहे थे हम लोग, बोले ना अभी कृष्णा भाई ने कि हम लोग इसलिए डर रहे थे कि अगर हम विरोध में जाते हैं किसी के भी, तो ऐसा नहीं कि हमारा जो सामान निकला है सुकून से, वो सामान भी नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन अब भी उस टाइम पर जब तोड़ने का टेमिनेशन का टाइम आया खोने के लिए कुछ था, अब नहीं। खोने के लिए कुछ नहीं है, अब आर पार वाला काम होएगा। आर पार वाला मैं ठोक के बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि कोई मुझे कोई जबरदस्ती बुलवा रहा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर ये काम हमारा नहीं हुआ तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का तो सब्जेक्ट ही नहीं है। कहीं आ जाता है, चुनाव आता है तो वो लोग लेके आते थे, फिर भाषा ले आएंगे, हिंदू मुस्लिम ले आएंगे और आपका मुद्दा कहीं साइड रख देंगे। जी जी बराबर। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आपको एक हमारे संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्था में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मराठी बंगाली पंजाबी गुजराती सब लोग हैं। नहीं, ये क्यों नहीं बोलते कि आप चलेगा नहीं ये सब तुम्हारा, आप चलेगा मुद्दों की बात चलेगी, ये क्यों नहीं कहते आप मुद्दों की बात चलेगी, ये तुम्हारा ये फालतू वाला सब चलने नहीं नहीं नहीं, ये सब मुद्दा हमारे इसके लिए बोल रहे हैं कि ये हमारी टीम उसके लिए लड़ रही है, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। ये थे कृष्णा और फहीम, इनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से लड़ाई की शुरुआत हुई थी, कई सारे आश्वासनों के आधार पर धीरे धीरे इन्होंने छूट दे दी। चलिए ठीक है, आप घर मकान खाली करवा दीजिए, तोड़ लीजिए, हो सकता है कि आप उसके बाद आपके आमदार हैं, आप खासदार आश्वासन दे रहे हैं, हो सकता है कोई बड़ा नतीजा आ जाए। लगातार उस समय की स्थिति ये थी कि फोन की घंटियां लगातार इनकी बजती रहती थी, कोई न कोई इनके सामने खड़ा होता, तो उस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए, उनको समझाने के लिए खुद जाते थे कि चलिए समझ जाइए, खाली कर दीजिए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। आज लोग इन्हीं के पास आते हैं, तो बार बार ये क्या आश्वासन दे। इस तरीके से अब हद पार हो चुकी है, 6 महीने के ऊपर हो गया है, सिर्फ एक ही बात कहते हुए हो जाएगा तो हम अधिवेशन में उठा देंगे मुद्दा उठाने से नतीजे नहीं आते भाई साहब, नतीजे आते हैं करने से। अब देखना ये होगा, जिस प्रकार से कृष्णा और फहीम ने अब मोर्चा खोल दिया है, जिस प्रकार से 41 इमारत के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया है खोने के लिए अब कुछ नहीं, अब पाना है, और नतीजा आश्वासन पे नहीं नतीजों पे होगा। देखना ये होगा कि महानगर पालिका के चुनाव से पहले 41 इमारत के लोगों का जब गुस्सा उबाल मार रहा है, जब पूरी तरह चेतावनी वाली बात आ चुकी है, जिस तरह से अब नतीजों की बात आ चुकी है, तो नतीजा आगे क्या कुछ होगा, सब बातें देखने वाली बात है।